हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी परीक्षा की तैयारी में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर ये क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन का नाम है कोलराउस का नियम। क्लास 12 केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में जब आप जाएंगे तो दूसरे यूनिट जिसका नाम है विद्युत रसायन, और उसमें आपको ये मिलेगा नियम, कोलराउस का नियम। तो प्रश्न वहां बनता है कि कोलराउस के नियम को उदाहरण सहित समझाइए, यानी कि विथ एग्जाम्पल इस नियम को समझाना होता है। तो आज हम कोलराउस का नियम क्या है और एग्जाम्पल देते हुए समझेंगे। तो आइए देर न करते हुए समझते हैं। तो आपको बता दें कि कोलराउस का नियम क्या ज्ञात करने के लिए आया है। तो ध्यान दें कि जो कोलराउस का नियम है यह है प्रबल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करता है। यानी कि किसी प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कैसे ज्ञात करें, लेकिन शर्त यह है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य का जो विलयन होगा वो अनंत तनु विलयन होगा। तो पहले हम लोग ये समझें कि किसी प्रबल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनु विलयन क्या होता है, अनंत तनुता का विलयन क्या होता है। जैसे हम ले लेते हैं एक कोई बर्तन और इसमें एक विलायक रख देते हैं जल। ये जल हो गया। अब इसमें कोई हम वैद्युत अपघट्य मिला देते हैं, कोई भी आप वैद्युत अपघट्य ले सकते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य हमने मिला दिया, मान लो NaCl ले लिया। अब NaCl इसमें हमने घोल दिया। अब जब NaCl इसमें हम घोलेंगे तो NaCl जब जाएगा तो दो भागों में टूटेगा, क्या, Na प्लस Cl माइनस। ऐसे बहुत से कण होंगे इसमें Na प्लस Cl माइनस, यानी कि NaCl जल में जाकर क्या बना लिया, एक विलयन तैयार कर लिया। अब ये विलयन हम कब कहेंगे कि ये विलयन अनंत तनु विलयन है। जैसा कि आप पढ़े होंगे सांद्र विलयन, तनु विलयन। तो तनु का अर्थ जो होता है पतला विलयन, हल्का विलयन, यानी कि हम इससे समझते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा, विलय माने जो घुला हुआ है उसकी मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है। क्योंकि इसका कोई रेशियो नहीं है, लेकिन एक पतलेपन, हल्केपन से लेते हैं। अब कोई विलयन अनंत तनु कब होगा, अनंत तनुता का विलयन, अनंत तनुता, अनंत तनुता का विलयन क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जब हम किसी विलय को विलायक में घोलते हैं और वो धन, तो अनंत तनुता का मतलब यही है कि तब विलायक जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, विलय बहुत कम होगा। और जब विलय को विलायक में घोलेंगे तो ये कण अत्यधिक दूरी पर होंगे, और इतनी दूरी पर होंगे कि इनके कणों के बीच धन ऋण आयनों के जो आपस में होता है आकर्षण प्रतिकर्षण नगण्य होगा। नगण्य होगा तो हम कहेंगे विलयन क्या है, अनंत तनु है। तो अनंत तनु विलयन है। अब इस विलयन में इस वैद्युत अपघट्य की हमें क्या ज्ञात करनी है, मोलर चालकता। तो जो कोलराउस का नियम है वो प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करता है। क्या ज्ञात करता है, मोलर चालकता। लेकिन कब, किस प्रकार के विलयन के लिए इन्होंने दिया है। तो विलयन जो प्रबल वैद्युत अपघट्य का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अनंत तनुता का विलयन होना चाहिए, यानी कि हल्केपन की अनंतता होनी चाहिए विलयन में। विलय की मात्रा विलायक की तुलना में इतना कम हो कि कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण न करे। तो अब हम जब इसकी मोलर चालकता ज्ञात करेंगे अनंत तनुता पर, तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही ज्ञात करने के लिए कोलराउस का नियम आया है। आइए हम एक सिरे से आपको समझाते हैं नियम क्या है, और उस नियम के आधार पर किसी प्रबल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम उसको शुरू करेंगे। अभी ये जो है कि आप समझने के लिए है कि कोई प्रबल वैद्युत अपघट्य अनंत तनु विलयन किस प्रकार से बनाता है। तो चलिए हम
कोलराउस का नियम क्या है वो समझते हैं और उस नियम की सहायता से किसी प्रबल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता कैसे ज्ञात करते हैं। अच्छा, अब हम जब इसका नियम समझेंगे कि ये नियम कहता क्या है, तो एग्जाम्पल एक सैंपल जरूर लेंगे। तो हम पहले सैंपल ही ले लेते हैं, एक नमूना लेके दिखाते हैं और फिर नियम आपको बताते हैं, तो नियम आसान हो जाएगा। हम आपको नियम बोलेंगे, आप लिख भी सकते हैं उसको, और फिर कैसे निकाला जाता है उसका सूत्र बना सकते हैं। तो जैसे मान लें हम जैसे मान लें कोई एक वैद्युत अपघट है, ये एक सैंपल है, हम मानेंगे AX BY, मान लिया कि यह एक प्रबल वैद्युत अपघट है और हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है, मोलर चालकता। कब? अनंत तनुता पर। इस नियम की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले हम ज्ञात करके फिर नियम बता दे रहे हैं। तो ये प्रबल वैद्युत अपघट है, पहले क्या दिखाइए, इसका आयनन दिखाइए, यानी कि जब ये विलयन बनाएगा अनंत तनु विलयन, तो हमने इसको एक कोश कर दिया और जब एक कोश किया तो ये आयनित होगा, और मान लें कि जब ये आयनित होता है तो दो भागों में टूटेगा, एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन। तो मान लें जब ये आयनित होगा तो इसमें जो A है ये इस पे प्लस है। अब प्लस कितना, अब चूंकि ये कोई एलिमेंट है नहीं, हमने माना है, तो मान लें N प्लस है। कितना प्लस है? N प्लस। अब ये जो N है ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो धन आयन An प्लस धन आयन मिल गया। अब ये धन आयन जो है इसके कणों की संख्या कितनी है, तो देखिएगा A जो है तत्व X कण है, तो यहां कणों की संख्या हम सामने लिख देते हैं X, यानी कि जो धन आयन है कितना मिला है, X मिला है। उसके बाद प्लस दूसरा मान लें कि जो B है इसमें वो ऋण आयन के रूप में अलग हो गया, यानी कि इसके ऊपर माइनस आ गया, कितना माइनस, N माइनस। N जो है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब ये जो ऋण आयन है इसके कणों की संख्या कितनी है, तो Y है। जो कणों की संख्या होती है उसको हम सामने ऐसे लिख देते हैं, यानी कि इस वैद्युत अपघट का ये क्या हो गया, आयनन हो गया। एक धन आयन है, दूसरा ऋण आयन है। जो धन आयन है An प्लस कणों की संख्या X है, Bn माइनस जो ऋण आयन है कणों की संख्या Y है। तो कोलराउस के नियम से इसकी मोलर चालकता कैसे ज्ञात करते हैं, तो ध्यान दें, जब हम किसी वैद्युत अपघट की मोलर चालकता ज्ञात करेंगे तो उसका सिंबल क्या होगा, कैसे दिखाएंगे, तो मोलर चालकता को हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा 2 होता है, ये एक कैपिटल लैम्डा है और एक और होता है ये स्मॉल लैम्डा। तो हम किसी वैद्युत अपघट की जो मोलर चालकता है हम बड़े वाले लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे। ओके, अब मोलर चालकता हमें इसका ज्ञात करना है, तो यहां लिख देंगे AXBY, यानी कि लैम्डा और सब्सक्रिप्ट में यानी कि नीचे AXBY। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो वैद्युत अपघट हमने माना है इसकी क्या है, मोलर चालकता। कहां पर है, अनंत तनुता पर है, तो यहां ऊपर जो है सुपर स्क्रिप्ट में इनफाइनाइट लिख देंगे, यानी कि AXBY जो वैद्युत अपघट है उसकी मोलर चालकता है। ये कहां पर, अनंत तनुता पर। कैसे निकलेगी भैया, तो कोलराउस का नियम अब यही आता है। कोलराउस का नियम जो है कि किसी प्रबल वैद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए आया है। अब ये नियम ये क्या कहता है, तो कोलराउस के नियम के अनुसार, कोलराउस के नियम के अनुसार किसी प्रबल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता उस वैद्युत अपघट के समस्त धन आयनों एवं समस्त ऋण आयनों के मोलर आयनिक चालकता के योग के बराबर होता है। यानी कि कोई वैद्युत अपघट की जो मोलर चालकता है समस्त उसके धन आयन एवं समस्त ऋण आयन की मोलर चालकता को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमें इसकी मोलर चालकता मिल जाएगी। कहां पर, अनंत तनुता। इसमें एक बात ध्यान रखता है कि जब हम धन और ऋण आयनों की मोलर चालकता को जोड़ते हैं तो आयनों के जो कणों की संख्या होती है वह उनकी मोलर चालकता में गुणा कर देती है। जैसे अब कोलराउस का नियम जो कहता है उस अनुसार अगर हम इसकी मोलर चालकता निकालेंगे तो क्या होगा,
तो किसी वैद्युत अपघट की मोलर चालकता, तो हमने ये लिख दिया इसकी मोलर चालकता है। इसके समस्त धन आयनों की चालकता, तो धन आयन कौन है? An+। ध्यान दें, आयनों की मोलर चालकता को दिखाएंगे तो हम स्मॉल लैम्डा ऐसे लिखेंगे An+, यानी कि ये जो धन आयन An+ है उसकी मोलर चालकता है। कहां पर है? अनंत तनु विलयन पर है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं? अब ये तो धन आयन की मोलर चालकता होगी, धन आयन के जो कणों की संख्या है कितनी है? यक्ष कण है, तो ये जो यक्ष है ना, इस मोलर चालकता में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये धन हो गया। प्लस ऋणायन की मोलर चालकता लैम्डा इनफाइनाइट, ऋणायन कौन है? Bn-। अब इसकी मोलर चालकता हमने दिखा दिया, इसके जो कण हैं ऋणायन के y हैं, और y जो कण है इसकी मोलर चालकता में गुणा कर दीजिए। तो आपको यह सूत्र मिल गया कोलराउस के नियम से कि किसी वैद्युत अपघट की, जो प्रबल वैद्युत अपघट है, उसकी मोलर चालकता आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो कोलराउस का नियम एक बार फिर से सुन लीजिए, है क्या? कोलराउस के नियम के अनुसार किसी प्रबल वैद्युत अपघट की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है वह उस वैद्युत अपघट के समस्त धन आयनों एवं समस्त ऋण आयनों की मोलर चालकता के योग के क्या होती है? बराबर होती है, जबकि धन और ऋण आयनों के कणों की संख्या उनकी मोलर चालकता में गुणज होता है। यही कोलराउस का नियम है, और हमने आपको एक सैंपल, एक नमूना दिखाया, अभी हमने उदाहरण नहीं दिया है। अब हम प्रबल वैद्युत अपघट लेकर इसका एग्जाम्पल समझते हैं और कोलराउस के नियम की सहायता से उस प्रबल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता कैसे ज्ञात करेंगे उसका सूत्र बनाते हैं। अब इतना आप दे देंगे तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।